हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग। टॉपिक इज स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी रहती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रिलेशनशिप या कौन सा प्रोपोजिशन हमें उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। बट आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द वीडियो ऑल योर डाउट्स विल बी क्लैरिफाइड। दिस इज अबाउट मी, सो लेट्स बिगिन। आपको ये याद रखना है कि 4 तरह के यहाँ पे प्रोपोजिशन हैं। ओके, कॉन्ट्ररी, सब ऑल्टर्न, कॉन्ट्रडिक्टरी और सब कॉन्ट्ररी। आज हम इस क्लास में कवर करेंगे कॉन्ट्रडिक्टरी को। ठीक है, हम इसको कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर ए, ई, आई, ओ। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में आपको ये याद रखना है। और इसको आप ड्रॉ कैसे कर सकती हो, कैसे याद रहेगा कि ए के बाद ई आएगा? द वे यू ड्रॉ जेड। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन ई, देन आई, देन ओ। ओके, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, ई स्टैंड्स फॉर नो, आई स्टैंड्स फॉर सम एंड ओ स्टैंड्स फॉर सम नॉट। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी में हम सिर्फ ए और ओ की बात करेंगे, ई और आई की बात करेंगे। बाकी जो प्रोपोजिशंस है हम बाद में डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्ररी, सब ऑल्टर्न्स, ये सब क्या होता है, वी विल डिस्कस इट इन द कमिंग पार्ट्स। What are the rules of the contradictory proposition? First of all, let's understand the meaning of contradictory. अगर आप किसी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हो तो उसका क्या मतलब होता है कि आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। मतलब अगर वो कह रहा है कि ए ट्रू है तो आप कहोगे कि नहीं बी ट्रू है। यस, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो कॉन्ट्रडिक्टरी में भी आपने ऐसे ही याद रखना है कि अगर ए, ई, आई, ओ है तो आप अगर ए ट्रू है तो हम कहेंगे कि नहीं ओ फॉल्स है, आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो। या फिर अगर कहें कि अगर ए फॉल्स है तो आप कहोगे कि नहीं ओ ट्रू है। यस, एंड सिमिलरली फॉर आई एंड ई ऑल्सो। अगर कहें कि आई ट्रू है या फॉल्स है तो इसका कॉन्ट्रोडिक्टरी क्या हो जाएगा ई में? अगर ट्रू है तो आप कहोगे कि फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो आप कहोगे कि ट्रू है। दिस इज इट, आपको बस इतना याद रखना है। और रिलेशनशिप, कई बार आपको यूल कम अक्रॉस अदर टर्म्स ऑल्सो सच एज दिस वन, फिफ्थ पॉइंट, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स क्या होता है। सी, इसके ऊपर तो एक अलग, आई विल बी मेकिंग अनदर सेशन ऑन दिस, अनदर लेक्चर ऑन इट। बट आपको ये याद रखना है कि ए, ई, आई, ओ, यूनिवर्सल हमेशा ए और ई स्टेटमेंट्स होती हैं, और जो नीचे है आई और ओ, ये दोनों ही पर्टिकुलर होती हैं। ओके, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। यूनिवर्सल अफर्मेटिव किसे कहेंगे? हमें पता है कि ए क्या है ऑल, ई है नो, आई है सम, और ये है सम नॉट। यस, अब ऑल का मतलब आप सबको इंक्लूड कर रहे हो तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं इसे हम। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, MATIVE। ओके, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्योंकि नो है, नो मतलब आप किसी को भी इंक्लूड नहीं कर रहे, तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। ओके, यूनिवर्सल नेगेटिव। अब पर्टिकुलर मीन्स, पर्टिकुलर मतलब क्या हुआ, कुछ सम, तो यहाँ पे ये इसे हम कहते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब कि पॉजिटिव, क्योंकि देखो यहाँ पे नो या नॉट ऐसा कोई वर्ड नहीं है तो मतलब ये पॉजिटिव है। ओ, ये भी पर्टिकुलर है पर ये पर्टिकुलर नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इट इज बिटवीन द यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। क्योंकि अगर यहाँ पे ए, ई, आई, ओ हम लिखें तो यहाँ पे ये वाली यूनिवर्सल है और जो ओ है वो पर्टिकुलर है। तो देखो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर में रिलेशन है। सिमिलरली आई हमें पता है कि पर्टिकुलर है, ई क्या है, यूनिवर्सल है, तो ये वाला रिलेशन भी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर में है। क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रूल्स. I have just given you a brief introduction about the rules. If one statement is true,
अदर स्टेटमेंट विल बी फॉल्स डेफिनेटली. अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी डेफिनेटली, क्योंकि आपने कॉन्ट्रडिक्ट करना है, आपने अगेंस्ट जाना है. सिमिलरली इफ वन इज फॉल्स द अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली. तो अगर एक फॉल्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. पर अगर एक डाउटफुल है, मतलब अगर आप ए के बारे में आप नहीं कह सकते वो ट्रू है या फॉल्स है, आप डाउटफुल हो, तो सेम विल अप्लाई हियर. तो आप ओ के बारे में भी नहीं कह सकते वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. ओके, बोथ द स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम, क्योंकि हमें तो कॉन्ट्रडिक्ट करना है ना. तो दोनों एक टाइम पे ट्रू कैसे हो जाएगी. आपका फ्रेंड बोल रहा है कि ए ट्रू है और आप बोल रहे हो कि हाँ बी भी ट्रू है, ऐसा तो नहीं होगा. आपने तो कॉन्ट्रडिक्ट करना है. तो हाउ कैन बोथ बी ट्रू एट द सेम टाइम, और क्या हाउ कैन बोथ बी फॉल्स एट द सेम टाइम. ये तो लॉजिकल है. लास्ट इज it is between the universal and particular. This I have already explained. Universal means A and E, particular means I and O. और ये यूनिवर्सल और पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स में है, मतलब कि ए और ओ में, ई और आई में. तो ए और ई दोनों यूनिवर्सल है और नीचे वाले दोनों पर्टिकुलर हैं. कॉन्ट्रडिक्टरी में आपने बस क्रॉस याद रखना है. सो दीज आर द सिंपल रूल्स विच यू हैव टू रिमेंबर. आई वुड सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन in your notebook if you have not written it in your notebooks till now. Let us discuss few questions. These are PYQs. PYQs 2023. Your concepts will be more clear. If you are doing it for the first time, you might find it difficult to remember the rules. But once you just revise the rules and try to solve the PYQs on your own, you will definitely be perfect in solving these types of questions. Okay? Now let us begin. Which of the following statements is contradictory to the statement some birds are mammals? So let us first draw this. A, E, I, O. Contradictory पूछा है. Some birds are mammals. So first of all you will write कि some होता कहाँ पे है, यहाँ पे I में. इसको क्या बोला कि इसका कॉन्ट्रडिक्टरी क्या होगा. आई का कॉन्ट्रडिक्टरी ई होगा. यस, तो ई क्या होता था, नो. तो नो कहाँ पे है, ऑप्शन डी में. दिस विल बी योर आंसर. यू डोंट इवन हैव टू लुक एट द अदर स्टेटमेंट्स. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर. अगेन ए, ई, आई, ओ. कॉन्ट्रडिक्टरी हमें पता है ए और ओ कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, ई और आई कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं. पहले आप ये पढ़ो, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर पेरिशेबल. ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर पेरिशेबल. सम ऑब्जेक्ट्स आर नॉट पेरिशेबल, मीन्स ये वाला था सम नॉट. क्या ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं? यस, बट आप ऑप्शंस में देखो कि ए एंड बी ऑप्शन में है कहीं पे. नो, आई कैन नॉट सी. तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना होगा. अब आप यहाँ पे ए और बी मत ढूंढने लग जाना कि ऑप्शंस में तो है ही नहीं. मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शंस. सम ऑब्जेक्ट्स आर पेरिशेबल. ऑब्वियसली यस, ये वाला होगा तो इसके साथ नो वाला भी होगा. तो मीन्स सी एंड डी विल बी द आंसर. और सी एंड डी कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन में. क्लियर. सम ऑब्जेक्ट्स मीन्स आई, ये पर्टिकुलर था. नो ऑब्जेक्ट्स आर पेरिशेबल मीन्स ई, ये यूनिवर्सल था. तो देखो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर में रिलेशनशिप कॉन्ट्रडिक्टरी होता है. अगर यहाँ पे ऐसे होता ना, ए बी सी डी ऑप्शन होता, तो ये सारे ऑप्शंस ही सही हो जाते. बट सिंस ए एंड बी इज नॉट गिवन, सो you will move on to the next option, that is C and D. This will be your answer. Which of the following statements is contradictory to the statement all dogs are friendly animals? A, E, I, O. all dogs दिया है और यहाँ पे बोला है कि उसका कॉन्ट्रोडिक्टरी. हमें पता है कि O होगा कॉन्ट्रोडिक्टरी, और O क्या होता है, सम नॉट. तो सम नॉट वाली स्टेटमेंट ढूंढो. सम नॉट, सम नॉट, इनमें इन दोनों में से कोई आंसर होगा. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे ना आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज नहीं कर सकते. आप इसको यहाँ पे या डॉग्स को यहाँ पे नहीं कर सकते. यू कांट चेंज देयर पोजिशंस. सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा और प्रेडिकेट प्रेडिकेट
की पोजीशन पे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, सम डॉग्स, क्योंकि यहाँ पे डॉग सब्जेक्ट्स में था, सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली एनिमल्स, क्योंकि कॉन्ट्रोडिक्टरी क्या होगा, सम और नॉट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेडिकेट पहले लिख दिया है, तो ये तो नहीं होगा। सो डी विल बी योर आंसर। ये सारे PYQs हैं। वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, solving these questions is very easy, but you have to be careful when you are solving these. That is why I'm telling you, don't solve it in your mind, okay? Sometimes you might make a mistake, so it is better, it will hardly take like few seconds. आप जल्दी से AEIO लिखना और उसका शॉर्ट फॉर्म लिख लेना, जैसे सम नॉट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट SN या S नॉट, okay, and solve this way. Fourth question, if the statement some pandas are herbivorous animals is given as true, then which of the following statements can be immediately inferred to be false? अब देखो, यहाँ पे बोला नहीं है कि कॉन्ट्रोडिक्टरी चाहिए, पर आपको पता है कि अगर एक ट्रू है तो इमीडिएटली फॉल्स कौन सा होगा, और यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा है, सम, AEIO, सम मीन्स दिस स्टेटमेंट, सम मीन्स दिस स्टेटमेंट, इसको क्या बोला है कि ये ट्रू है, तो इमीडिएटली फॉल्स कौन सा हो जाएगा, हमें पता है कि इमीडिएटली फॉल्स तो ई होगा, और ई क्या होता है, नो, तो नो कहाँ पे है, ए ऑप्शन में, दिस विल बी योर आंसर, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, इफ द स्टेटमेंट नो मेटल आर गैसेस is given as false, then which of the following statements can be immediately inferred to be true? A, E, I, O, no metal are gases means no, तो ये वाली स्टेटमेंट है, हमें पता है ये क्या है, फॉल्स है, तो इमीडिएटली ट्रू कौन सी होगी, आई वाली स्टेटमेंट होगी। आई क्या होता है, सम, हमें पता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, हम यहाँ पे नहीं चेंज करेंगे, तो यहाँ पे सम वाली स्टेटमेंट कौन सी है, सम मेटल आर गैसेस, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नो मेटल आर गैसेस मींस ये दिया हुआ था, इसको फॉल्स बोला था, कॉन्ट्रोडिक्टरी करना था, तो कॉन्ट्रोडिक्टरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, दैट इज सम, और सम नो मेटल आर गैसेस का क्या हो जाएगा कि सम मेटल आर गैसेस, सो डी सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 5। अच्छा, इस पे ना एक और वीडियो बनाऊंगी कि कहाँ पे आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर सकते हो, कहाँ पे आप नहीं चेंज कर सकते। जैसे सम वाली जो स्टेटमेंट होती है, अगर सम PRQ है, ठीक है, सम PRQ, तो सम QRP भी आप कह सकते हो, देयर आर सर्टेन रूल्स रिलेटिंग टू इट, बट कॉन्ट्रोडिक्टरी में आपको उतना ज़रूरत नहीं है। You just have to remember the rules of the contradictory and try to solve as many questions as possible. Okay, so this was it. In the next part, we will discuss contrary and sub-contrary. Okay, I will come up with the PYQs also. So thank you for now. If you liked the session, do like, share and comment, and do subscribe my channel. Thank you. Keep studying. Be happy. Bye-bye.